नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मार्केट मसाला में। मैं हूं विवेक मित्तल। नमस्कार, मैं हूं सुमित और इस हफ्ते मिड वीक में आने की वजह यह है, एक तो छुट्टी भी है, दूसरा जो स्थितियां हैं वो थोड़ी सी अनसर्टेन है, तो हमें खुद को सर्टेनिटी नहीं है कि सिचुएशन होने क्या वाली है। दरअसल भारतीय बाजारों में पिछले 3-4 दिनों में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग घटनाक्रम हुई। घटनाक्रम ऐसी कि निफ्टी तो रुका खड़ा है अपनी जगह पर, लेकिन पोर्टफोलियो स्लोली साफ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इसका दर्द आप लोग ज्यादा बेहतर समझेंगे जिनके पोर्टफोलियो में नुकसान होता हुआ दिख रहा है, लेकिन निफ्टी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। उसको रिलायंस रोक रहा है, उसको टाटा मोटर बचा रहा है, कोई ना कोई आगे बचा लेता है, लेकिन बाकी मिड कैप स्मॉल कैप में सफाई हो रही है। उसकी वजह ये अनसर्टेनिटी स्लोली जो बढ़ रही है वॉर को लेकर। क्या होगा, कैसे होगा, किसी को नहीं पता है, क्योंकि वॉर की लाइव कवरेज सब तरफ से रोकी हुई है। लेकिन जो खबरें, अटकलें, बज ऑन द स्ट्रीट है मार्केट्स में कि बाजार बहुत स्केप्टिकल हो रहा है इसको लेकर। हालांकि एफआईज खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी मार्केट स्केप्टिकल है। तो लग रहा है क्या 24-48 घंटे में कुछ हो जाएगा? सुमित, प्रोबेबिलिटी तो कुछ इस तरह की बन रही है। और इस बार ना मैं एक डेटा देख रहा था, मैं दर्शकों के साथ ये डेटा शेयर भी कर लेता हूं कि पुलवामा में 2019 में हुआ जब तो करीब निफ्टी 2% गिरा था 14 फरवरी से लेकर 1 मार्च के बीच। उरी का जब अटैक हुआ था, जो सर्जिकल स्ट्राइक होगी, आपको याद होगा, सितंबर 2016 में, उस समय भी निफ्टी 2% गिरा था। लेकिन जब 29 सितंबर को जब हमारे आर्मी के चीफ ने आकर ये बोला था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है वहाँ पर, तो उस समय मार्केट में एक बहुत तेज फॉल आया था उस दिन, और मिड कैप स्मॉल कैप 5-5, 10-10% उड़ गए थे। मुंबई में जब अटैक हुआ था 2008 में 26/11, तो उस समय निफ्टी नहीं गिरा था, उस समय उल्टा चढ़ाई था। संसद पर जब अटैक हुआ था 2001 में, तो उस समय 13 दिसंबर था और 1% निफ्टी गिरा था। कारगिल वॉर जब हुआ था 1999 में, तब भी निफ्टी उस ड्यूरेशन में 3 मई से लेकर 26 जुलाई तक ये युद्ध चला था, उसमें करीब 1% गिरा था। अब इस बार जो हो रहा है ना, इस बार थोड़ा अलग सीन लग रहा है। इस बार ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं लग रही है। इस बार जिस तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही है वो इस तरह से नहीं लग रही है कि ये एलओसी पर लड़ाई होने वाली है। इस बार शायद लड़ाई कुछ अलग तरीके की लग रही है। तो ये जो लड़ाई है ना, ये जब लड़ाई होती है तो आपको वैसे ही सोचना चाहिए जैसे कि हमने रशिया यूक्रेन के युद्ध में सोचा था। तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि ये डर रहा है। और इसमें जो स्मार्ट प्लेयर है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे 5-6 शेयर्स, जैसा कि अक्सर होता है कि रिलायंस खड़ा कर दो, टीसीएस खड़ा कर दो, इन्फोसिस खड़ा कर दो, उनको तो एक साइड खड़ा कर दो और बाकी पीटते जाओ। बाकी 3700-3800 शेयर है, 4000 में से हार्डली आपने 100-200 शेयर से खड़ा कर रखा मार्केट, और मेजरली आप पीट रहे हो। तो वो इस समय मार्केट में ये बड़ा ब्लीड करने वाला है, और ये खतरनाक सिग्नल भी है, क्योंकि इन 100-200 शेयरों को क्या होगा, जिस दिन लास्ट डे जब न्यूज आएगी कि ये हो गया, उस दिन आपको केवल 100-200 शेयर मैनेज करने ना, वो कर लेंगे वो लोग। तो सिचुएशन इसीलिए थोड़ी सी डैमेजिंग सी हो रही है, लेकिन एफआईज की जो खरीदारी है वो एटलीस्ट अभी तक सपोर्टिव है। ये एक अच्छी चीज है कि अब तक सपोर्टिव है। ट्रेड वॉर को लेकर जो चिंता है वो थोड़ी सी फिजल आउट हो गई है। ये दूसरा अच्छा पॉइंट है कि अब तक हम बहुत कोई दिक्कत नहीं, आंसू बयान आया था कि जो इनिशियली इंडिया की सिचुएशन है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रही है और जल्दी शायद वहां पर ट्रेड को लेकर साइन हो भी सकता है। कंस्ट्रक्टिव साइड पे टॉक चल रही है दोनों को लेकर। लेकिन ये पाकिस्तान भारत का जो युद्ध है, इकोनॉमिकल फ्रंट पर कंपनी स्पेसिफिक तो इम्पैक्ट करेगा नहीं बहुत, लेकिन ये इकोनॉमी स्पेसिफिक काफी बड़ा डैमेज हो सकता है। नहीं, कंपनी स्पेसिफिक भी सुमित होता है। देखो, जैसे मैं एक डेटा पढ़ रहा था, युद्ध शुरू हुआ तो आपका ट्रेड डिस्टर्ब होगा। ट्रेड डिस्टर्ब होगा तो आपकी जो पोर्ट से जुड़ी कंपनियां, आपको याद हो 2016 में जब एक छोटी सी वो तो सर्जिकल स्ट्राइक थी, अदानी पोर्ट बहुत बुरी तरह से टूट गया था। रीजन कि जब आपके बॉर्डर एरिया में टेंशन होती है तो आप अपनी जो कार्गोज वगैरह होते हैं उनका भी जो आवागमन होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, पहली चीज। दूसरी, एक्सपोर्ट फ्रंट आपका हिट होता है। तीसरा, अभी एविएशन हिट हो रहा है बहुत सीवियरली। इनफैक्ट मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ भी रहा था कि एविएशन की जो कॉस्ट है वो इंटरनेशनल फेयर 7 से 8% तक बढ़ गए, और कंपनियों को ज्यादा फ्यूल कैरी करना पड़ रहा है, लो पैसेंजर कैरी करने पड़ रहे हैं, और लो जो कार्गो है वो कैरी करना पड़ रहा है, क्योंकि रूट में 2 से 2.5 घंटे का अंतर आ रहा है। जो लंदन की फ्लाइट्स हैं या बाकी यूके एरियाज की फ्लाइट है उनमें 2-2 घंटे का अंतर आ रहा है, तो क्योंकि डाइवर्जन है। तो ये चीज की वजह से थोड़ा एविएशन कंपनियों के ऊपर इसका शायद इंपैक्ट आ भी रहा है। स्पाइस जेट देखो ना, 54 रुपये 46 रुपये आ गया। इंडिगो भी टूटा, वो बात अलग है, लेकिन हाँ, एविएशन पे थोड़ा थोड़ा इंपैक्ट इसका आना शुरू हो भी गया। और रही बात पोर्ट की, तो हाँ,
एक और ग्रुप जो इम्पैक्ट करेगा वो होगा अदानी ग्रुप, क्योंकि उनका सारा बिजनेस मेजरली गुजरात और पोर्ट एरियाज में। बिल्कुल। देखिए उसमें फिर रिलायंस भी आ जाता है, रिलायंस उनकी तो सबसे बड़ी रिफाइनरी वहीं पर ही है। जामनगर में। तो ये कंपनियां आपको थोड़ी सी फोकस में रखनी पड़ेंगी। अब सुमित, मैं जो एक चीज और पढ़ रहा था कि पॉजिटिव क्या, कि जैसे आपने बोला कि कौन सी कंपनियां, देखो जब वॉर सिचुएशन होती है तो हम क्या करते हैं, एक जनरल आदमी के तरीके से सोचो, तो राशन ज्यादा लाकर रखते हैं कि भाई वॉर सिचुएशन हो गई तो हमें खाने पीने का सामान जल्दी लाकर रख लिया। अभी जब हम न्यूज रूम में बैठे थे तो सब लोग डिस्कशन हो ही रहा था, तो लोग क्या कह रहे थे कि आटा चावल लाकर घर में ज्यादा रख लें, तो ये थोड़ी सी सिचुएशन आती है। दूसरा एडिबल ऑयल, लाइक अदानी विल्मर जैसी कंपनियां जो पिटी हैं अभी हाल फिलहाल में, ऐसी कंपनियों पे फोकस रखना चाहिए क्योंकि एडिबल ऑयल की डिमांड बढ़ सकती है। तो उस तरह की कंपनियां हो गई, चावल कंपनियां हो गई, फार्मा कंपनी हो गई, लोग दवाइयां, जरूरी दवाइयां लाकर रखते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट वाली कंपनियां हो गई, हॉस्पिटल वाली कंपनीज डिमांड में आ सकती हैं। तो ये सारी कंपनीज को हमें लगता है कि ऑन द पॉजिटिव साइड या ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड, लेकिन मार्केट जब इस तरह के टर्मोइल में आएगा उस समय सब पिटेगा, एक बार सब कुछ पिटेगा, लेकिन जब रिवाइवल आता है ना, जब आपको याद होगा वो आया था, कोविड आया था, सारी फार्मा स्टॉक्स पिट गए थे। मैं ये सोच रहा था कि ये पिट क्यों रहे हैं, इनको तो फायदा होना चाहिए। लेकिन जब मार्केट में रिकवरी आई तो सबसे पहले फार्मा चले थे और जबरदस्त चले थे। मतलब रिलायंस चला था उस समय पर, वो रोज डील कर देता था 100 सुबह उठ के, लेकिन फार्मा बहुत बढ़िया चला था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। डिफेंस तो देखो चल गए हैं ना पिछले 4-5 दिन, मतलब जब से ये टेंशन शुरू हुई है डिफेंस चल गए हैं। तो डिफेंस में तो उल्टा ये होगा कि अब आप क्या करोगे, प्रोक्योरमेंट ठीक है, वो हो सकता है शेयर और चल जाए वहां से, पर यू नेवर नो ना। नहीं, ये कुछ वैसे ही है डिफेंस का, जैसे एक समय पर दिवाली से पहले कंज्यूमर ड्यूरेबल एक क्वार्टर पहले चलते हैं, वैसे शायद डिफेंस चल चुका है कि पहले से प्रोक्योरमेंट हो गया, इसी एंटिसिपेशन में बाजार ने उसको खींच भी लिया। जैसे अब गर्मी में एसी के शेयर टूट रहे हैं उल्टा चलने की जगह, वही शायद सिचुएशन डिफेंस में भी आएगी। जैसी कभी ऐसी कोई न्यूज़ आ गई तो डिफेंस भी शायद ईज ऑफ होता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन अभी के केस में हम दोनों जो बातचीत कर भी रहे हैं, इसको आप इस पृष्ठभूमि में समझिए कि अभी सब कुछ अनसर्टेन है, ऐसा होगा तो वैसा होगा वाली सिचुएशन है, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कुछ चीजें बेटर हो सकती हैं या और खराब हो सकती हैं। सो अगर खराब होती हैं तो भी और बेटर होती हैं तो भी बाजार कैसा रिएक्ट करेगा, ये एक अनुमान है। अब आते हैं जरा इंडेक्स फ्रंट पर, क्योंकि निफ्टी ने अब तक जो डिस्काउंट करके रखा है कि कुछ हो सकता है, लेकिन कितना सीवियर हो सकता है ये कहाँ डिस्काउंट करेगा। 22,000 वापस। देखो मेरी तो रचित खंडेलवाल से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि विवेक जी अगर निफ्टी गिरा ना तो 21,800, मतलब वॉर अगर देखो एस्केलेशन हुए, सर्जिकल स्ट्राइक टाइप की हुई तो 2-3% का हमने मैक्सिमम पेन देखा। तो 24,000 पे आप 2-3% लगा लो तो 500-700 पॉइंट या इतना 750 पॉइंट, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप वॉर फ्रंट पे देखते हो तो शायद जो पहला टिक होगा ना वो कुछ इस तरह का होगा कि वो जो बता रहे हैं ना 21,800, या तो एक दिन मिनिमम, मैक्सिमम 2 दिन, 2 दिन में वो कर देगा पूरा। उसके बाद देखना होता है कि कितना लंबा जाता है। अब लोग बोलते हैं कि जी इजराइल के वॉर में इजराइल का इंडेक्स इतना नहीं टूटा, यूक्रेन के वॉर में यूक्रेन, अरे भैया वहाँ पे एफआईज कितना पैसा लगा रहे हैं, आप उनकी इकोनॉमी का साइज देख लो। नहीं, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। हर वॉर में, हर किसी बड़े डैमेज में उस जगह का इंडेक्स ना सबसे बेहतरीन परफॉर्म करता है। उसकी वजह होती है जब वापस रिकंस्ट्रक्शन होता है तो वो उनको पुराने लेवल से नए लेवल पे खड़ा कर देता है। लेकिन सुमित उसमें एक चीज है, जैसे जापान का सुनामी आया था, हम तो उस समय साथ ही न्यूज रूम में थे। मतलब वो सच में बहुत ही भयावह मंजर था। हम लोगों ने कि सामने वो अनकट विजुअल देखे थे, और अनकट विजुअल आप मतलब कभी ना देखने को मिले, लेकिन वो जो अनकट विजुअल आए थे जिसमें पानी ऐसे बह रहा था, घर ऐसे निकले जा रहे थे, शिप्स ऐसे बह रहे थे जैसे किसी मूवी में या किसी आर्टिफिशियल कार्टून का हिस्सा आप देख रहे हो, लेकिन वो एक्चुअल में बहुत ही भयावह तस्वीरें थी उस समय की। उस समय तो चक्कर क्या था ना कि सोशल मीडिया तो था नहीं, तो मीडिया पे एक रेस्ट्रिक्शन होती थी कि भाई सब नहीं दिखा सकते, आप सब कुछ नहीं दिखाओ तो ज्यादा अच्छा है। तो वो इसलिए अनकट वीडियो जो हमने देखे तो बड़ा खतरनाक था। लेकिन उस समय पर जब एक डेटा आया था तो उसमें वॉरेन बफे साहब ने इन्वेस्ट किया था जापान में, और जापान में कौन सी कंपनियों में किया था, सीमेंट में, इंफ्रा में। एक बार को तो बस ये पता लगा कि वॉरेन बफे ने इन्वेस्टमेंट किया जापान में। अब मैं पूरी रात यही सोचता रहा, मैंने कहा उन्होंने इन्वेस्टमेंट क्यों किया, ऐसा क्या है।
तो फिर जब पता लगा कि भाई रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को वो कंसीडर कर रहे हैं, सुनामी आया, 1 दिन 2 दिन आके निकल गया, उसके बाद क्या। लेकिन ये जो वॉर वाली सिचुएशन होती है ना सुमित, इसमें एक पंगा है। जैसे लंबा वॉर चल जाए ना तो बड़ी दिक्कत होती है। आप छोटे समय के लिए एक बार लगा सकते हो। अब जैसे यूक्रेन वॉर है, आपको पता है कि 3 साल बाद अब वो एंड पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है। वो किस दिन होगा एंड पॉइंट पता नहीं है, लेकिन हाँ एंड पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है। तो आप रिकंस्ट्रक्शन के लिए आप लगा सकते हो। लेकिन जो वॉर बिगिन होने वाली हो और उस पे अभी एंड पॉइंट पता नहीं हो, तो थोड़ा सा दिक्कत है, मुझे लगता है ये थोड़ा सा देखना है। लेकिन देखिए, इकोनॉमी वाला पार्ट ही खाली हम समझ सकते हैं, बाकी जो एक्चुअल सिचुएशन होगी वो सिचुएशन ही बताएगी क्या हो रहा है। सो उम्मीद तो यही है कि वॉर ना ही हो, कम से कम दोनों देशों के बीच में डैमेज हो, जो कल्प्रिट्स हैं उनका अलग से हिसाब किताब हो जाए, लेकिन ये सिचुएशन इतनी नहीं एग्रीवेट होनी चाहिए कि सबके आम आदमी के ऊपर या 1-2 देशों के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आता वो दिखाई पड़े। लेकिन फिर भी कोशिश यही है कि अगर बाजार नीचे आता है तो कहाँ तक, बाजार नीचे आता है तो कौन से सेक्टर आपके लिए बेहतर है, और बाजार नीचे आता है तो किन कंपनी पर आप दांव लगा सकते हैं। ये चीज़ें हम रेगुलर बात करते रहते हैं वैसे आमतौर पर, लेकिन आज इसका जो इमीडिएट ज़रूरत उठी वो इसलिए कि हो सकता है सिचुएशन ऐसी अनसर्टेन है, तो आप लोगों का मन कर रहा है कि बाजार जिस तरह गिरा है ये थोड़ी सिचुएशन सही नहीं लग रही है। आज के लास्ट मिनट के एडजस्टमेंट्स को देखेंगे, 100 पॉइंट का डिप अपने आप में एक बहुत बड़ा डिप होता है। अब आता है स्पेसिफिक्स, बाकी अब अर्निंग्स भी हैं, कल आपके ऊपर अर्निंग्स का इम्पैक्ट भी होगा, एक्सपायरी भी थी तो वो भी कह सकते हैं थोड़ा बहुत एक्सपायरी का एडजस्टमेंट थोड़ा सा वीकली एक्सपायरी वाला तो मामला हो सकता है। लेकिन बात ये है कि ना सुमित की अर्निंग्स में आप देखो तो 2-3 चीज़ों को छोड़कर अर्निंग्स रिएक्ट नहीं कर रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था, रिलायंस ने रिएक्ट किया, एयू बैंक ने रिएक्ट किया, बैंकों में जिनके रिजल्ट्स आए उन्होंने रिएक्ट किया। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट रिजल्ट्स, मतलब उन कंपनीज के रिजल्ट्स आप देखो कहीं ऐसा इम्पैक्ट नहीं आ रहा। बीपीसीएल के रिजल्ट्स आए, बीपीसीएल ने पॉजिटिव ओपनिंग दी, ऊपर से नीचे आ गया। ठीक है, आईओसी के रिजल्ट आए, अच्छे आए थे, आज मार्केट के एंड में ही आ रहे थे, वो 3 बजे के आसपास से रिजल्ट आए थे, 2:30-3 बजे रिजल्ट ठीक थे, उम्मीद से बेहतर आए थे। लेकिन क्या हुआ, शेयर कुछ नहीं, ऊपर पहले ही जा चुका था, नीचे आना शुरू हो गया, और ऐसा ऊपर तो गया भी नहीं। ठीक है, तो ये बता रहा है कुछ, ये इंडिकेट कर रहा है। तो एक बात बताओ इंटरनल वैल्यू नहीं है। मतलब आप आम तौर पे मित्तल की टेंडेंसी क्या है, ये सालों से मैं से देख रहा हूँ, ये शांत अपना काम करता रहता है, कहीं कोने में बैठा अपना बाजार देखता रहेगा, पढ़ता रहेगा। ये बहुत कम इसको मैंने एग्रेसिव होते हुए देखा है। आज ये सडनली आके मुझसे बोला कि शो करेंगे, इसके ऊपर करेंगे, ऐसा क्या ट्रिगर बन गया? मुझे यही था कि दर्शकों को ये बताना जरूरी है। आज क्यों हुआ? क्या वो पीएम मोदी का? नहीं, पीएम मोदी का नहीं। देखो 2-3 चीजें, जो एक होता है ना इंट्यूशन सेंस होना, या कुछ आप जब पढ़ते रहते हो तो आपको ये लगता है कि कुछ चीजें हैं जो कि ठीक नहीं हो रही हैं, सेंस आता है। पीएम मोदी ने 9 मई को रशिया जा रहे थे, वो रशिया वाला ट्रिप कैंसिल किया। लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया जा रहा पूरी तरह से। पंजाब में उन्होंने जो अटारी बॉर्डर है वहां के आसपास के किसानों को बोल दिया भैया 2 दिन में अपनी फसल काट लो। मतलब तैयारी किस तरह की हो रही है आप समझो। वो ये सोच रहे कि 2 दिन में नहीं तो 3 दिन में तो अगले काट ही लेंगे। वैसे तो जिसको 2 दिन का टाइम लाइन दिया जाता है ना सुमित, 1.5 दिन में कटवा लेता है, उसको पता है कि भाई मैं किस सिचुएशन में जा रहा हूँ। लेकिन मुझे ये जो सारी सेंसेस लग रही हैं, और इस बार केवल एक फ्रंट पे नहीं बोला जा रहा, आपकी पंजाब के अटारी बॉर्डर पे बोला जा रहा हो, इधर आरएसएस मिलकर आया है, वहां नेवी पूरे हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तान में जो उनका पोर्ट एरिया उसको खाली करा लिया गया, इधर ऑल 3 उनको परमिशन दे दी गई है अकॉर्डिंगली करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो इस बार जो हो रहा है ना, ये थोड़ा सा मुझे कुछ अलग लग रहा है। ये मतलब मुझे नहीं लग रहा ये नॉर्मल सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है। वॉर कितना बड़ा होगा या नहीं होगा वो अलग की चीज है, लेकिन ये जो पूरा ये जो गेम होगा, ये जो पूरा सारा इवेंट होगा ना, ये छोटा इवेंट नहीं लग रहा। इनफैक्ट अभी तो ये भी खबर आ रही है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर फ्लाइट्स उड़ाना भी अब मना हो गया है। ये एक और नॉर्दर्न साइड पे जो कश्मीर है उसमें भी। तो इस तरह की डिटेल्स भी आ ही रही हैं। सो बहुत कुछ हो रहा है, अब देखते हैं क्या होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप फॉर कीप योर फिंगर्स क्रॉस कि सब कुछ सही सुचारू रूप से ही रहे। लेकिन फिर भी इफ इन केस ऐसा कुछ होता है तो कोशिश करेंगे जहां तक हम लोग अगर रहे सही सलामत तो आप लोगों से बातचीत करते रहेंगे और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। लेकिन बेस्ट जो अनुमान है अभी के लिए, मार्केट अभी तक जितना जो स्ट्रीट पे बज है, जो जानकार मान रहे हैं, वो जानकारी आपके सामने रख दी है। लेट्स सी आगे किस तरह चीज़ें शेप अप करती हैं, जानकारों से बातचीत करते रहेंगे।
और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन आपको मुहैया कराते रहेंगे। तो ये एक मिड वीक का मार्केट मसाला आपके लिए था। अब बाकी एंड वीक का मार्केट मसाला अलग से हम बात करेंगे, उस पर हम जल्दी आपसे फिर मुलाकात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।